हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर देखने वाले के निफ्टी मंडे को किस तरह से कामकाज कर सकते हैं। इसके साथ हम वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। इसके साथ हम डेली चार्ट पे भी देखने वाले कि किस तरह से मार्केट हमें देखने को मिल रही है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। तो देखिए, लास्ट वीक के अंदर हमने एनालिसिस की थी कि निफ्टी किस तरह से कामकाज कर सकती है इस वीक के अंदर और मंडे को। तो उसके बाद मैं एनालिसिस के वीडियो नहीं पोस्ट कर पाई हूँ। कुछ दिनों से मैंने कोई वीडियो ज़्यादा पोस्ट नहीं किए काम की वजह से। तो चलो, इस वीक के अंदर मार्केट किस तरह से कामकाज कर सकती है। लास्ट वीक हमने क्या डिस्कशन किया था, लास्ट वीक मार्केट ने हमने क्या रेंज दी थी, उस रेंज के अंदर मार्केट किस तरह से कामकाज किया, इस सारी बातें डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वीकली चार्ट लगा के रखे हैं। हमने वीकली चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट किस तरह से कामकाज कर सकती है। लास्ट वीक हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन किया था। तो देखिए, लास्ट वीक आपको याद होगा तो मैंने आपको ये रेंज दी थी, ये रेंज और ए। मार्केट इसी ऊपर चलती है तो इस रेंज के आसपास रेजिस्टेंस खाएगी, और नीचे चलती है यहाँ पे सपोर्ट लेगी। अगर देखेंगे मार्केट इसी रेंज के अंदर अभी भी फंसी हुई देखने को मिले। जब तक इस रेंज के ऊपर मार्केट नहीं निकलती और इस रेंज के नीचे मार्केट नहीं निकलती, हमें एक ट्रेंडी मार्केट देखने को नहीं मिलेगी। अगर देखेंगे ये बहुत दिन मार्केट इस रेंज के अंदर है, अगर इस रेंज के बाहर मार्केट निकलेगी ना, डेफिनेटली एक बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर की। एक मार्केट एक बड़ा एक मूव हमें यहाँ पे दिखाई। अगर ऊपर चलती है तो मार्केट नो डाउट कि 20,000 तक मार्केट जाने का फिर पोटेंशियल रखती है। अगर नीचे चलती है तो डेफिनेटली मार्केट फिर से 15,500 तक भी मार्केट आ सकती है। तो ये बहुत बड़े टारगेट है। देखिए, हम इन टारगेट को नहीं देखेंगे, लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक होगी तो डेफिनेटली हमें 1,000 ऊपर 1,000 नीचे, इतना मोमेंटम तो डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए हमें किस तरह से हमारे ट्रेड को प्लान करना चाहिए। देखिए, मैं लास्ट वीक भी मैंने एक आपको बात कही थी कि फिलहाल मार्केट का डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस मार्केट फिलहाल तो दिख रही है। तो इस तरह से मार्केट के अंदर हम एक ही तरफ का ट्रेड लेके नहीं बैठ सकते हैं। अगर मानो ऑप्शन बायर का तो कोई भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं है, तो वो तो यहाँ पे आउट हो गया। वैसे ही पोजिशनली ऑप्शन बायर का कोई भी यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है। क्यों हम पोजिशनली किसी भी कॉल को बाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और किसी भी पुट को बाय नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए बाय मतलब बायर को सबसे बड़ा मतलब एडवांटेज है कि मार्केट अगर यहाँ पे ऑप्शन के अंदर जो डिके है थीटा है, इसकी वजह से वो किसी भी कॉल को या किसी भी पुट को होल्ड नहीं कर पाता है। देखिए, मार्केट अगर इस तरह से रेंज में फंसेगी तो वो चाहे कॉल भी ले या पुट भी दे, दोनों में उसको लॉस ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। मार्केट यहीं पे रुके, वो दोनों कॉल भी जीरो हो जाएगी और पुट भी जीरो हो जाएगी। तो ऑप्शन बायर के लिए पोजिशनली किसी भी ऑप्शन को बाय करना बिल्कुल भी यहाँ पे सही नहीं है। हाँ, लेकिन ऑप्शन सेलर डेफिनेटली ऑप्शन सेलर इस टॉप के आसपास कॉल को सेल कर सकता है, सपोर्ट के आसपास पुट को सेल कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये पूरे वीक के अंदर डेफिनेटली ऑप्शन सेलर की मार्केट रही है, हमेशा कह सकते हैं। ऑप्शन सेलर को अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है, बहुत अच्छा मार्केट एक रेंज के अंदर अगर रहते हैं तो डेफिनेटली ऑप्शन सेलर अच्छा पैसे कमाते हैं। तो देखिए, हर बार ऑप्शन सेलर ही नहीं पैसा कमाए, ऑप्शन बायर को भी पैसे कमाने का मौका यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट को इस रेंज के बाहर निकलना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे एक ट्रेंडी मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम वेट करेंगे कि मार्केट की रेंज ब्रेक हो जाए, फिर हम एक बड़े ट्रेड के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं। फिलहाल हमें छोटे छोटे टारगेट के साथ कामकाज करना पड़ेगा जब तक इस मार्केट इस रेंज के अंदर बड़े यहाँ पे बड़े मोमेंटम को बिल्कुल भी नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते। जब तक इस रेंज के अंदर मार्केट रहेगी, छोटे छोटे टारगेट लेके वहां से आपको निकलना पड़ेगा। वैसे ही अगर विक्स को देखेंगे, विक्स यहाँ पे बहुत याद है 13 या 12 के आसपास भी चल रहा है। तो इतने कम विक्स के अंदर मार्केट के अंदर कामकाज करना मतलब मार्केट की रेंज बहुत छोटी हो जाती है। देखिए, इंडिया विक्स के जरिए हम निफ्टी को किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं डेफिनेटली एक वीडियो पोस्ट करूंगी। तो चलो, फिलहाल हम वीक के अंदर तो कुछ यहाँ पे एक रेंज हमें दिख रही है, जिस तरह से लास्ट वीक हमको दिखी थी, बिल्कुल उसी रेंज के अंदर मार्केट कामकाज गया। अगर लास्ट नीचे का सपोर्ट देखते तो 17,800 के आसपास है। अगर ऊपर का अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ऊपर का 18,250, 18,250 मतलब इसी रेंज के अंदर मार्केट घूमती हुई दिख रही है। तो चलो, डे के चार्ट पे कुछ पैटर्न देखने को मिलता है तो वो देख लेते हैं। अगर डे के चार्ट पे अगर हम देखेंगे, डेफिनेटली ये रेंज है। देखिए, ये रेंज है मार्केट की, ये मार्केट की रेंज है। ये जो एक्स्ट्रा प्राइस यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि मार्केट की ये रेंज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है।
देखिए मार्केट को अगर नीचे जाना है ना, तो मार्केट इतना नाटक नहीं करती है। तो चांसेस वेरी है कि मार्केट ऊपर की तरफ एक एक बार तो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हाई है, इसके नीचे ए हाई लगा है, इसके नीचे ए हाई लगा है, अगर हम इस 3 पॉइंट को यहाँ पे मिला दे, देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से एक हमें ट्रेंड लाइन मिलती हुई दिख रही है। मार्केट फिर से इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाती है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे पी की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। ये तो हो गई डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर देख सकते हैं ये एक हाई लगाए और ये है, इसके नीचे एक हाई लगाए, तो यहाँ पे एक यम पैटर्न भी फॉर्मेशन हो सकता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, देख सकते हैं ये डबल टॉप, इस तरह से एक पैटर्न हो सकता है। और सेकंड पैटर्न ये देखिए, ये मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर, फिर थोड़ा सा मार्केट नीचे, फिर इस तरह से एक पैटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन ये दोनों पैटर्न को हम कंफर्म किस तरह से कर सकते हैं, किस पॉइंट के ऊपर हम इस पैटर्न को कंफर्म करेंगे और उसी तरफ ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए डेफिनेटली ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट का 17,800 एक ऐसा पॉइंट रहेगा, इसके नीचे डेफिनेटली मार्केट के अंदर यहाँ पे बड़े टारगेट के लिए यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ऊपर चलती है तो मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ अगर मार्केट चलती है तो ये जो डेफिनेटली इस हाई के ऊपर मार्केट निकलेगी तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। फिर देखिए यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी ब्रेक हो जाएगी, इसके साथ ये जो पैटर्न हमें यहाँ पे दिख रहा है डबल टॉप का, ये भी यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो ये दोनों पैटर्न यहाँ पे फेल हो जाएगी अगर मार्केट अपने इस हाई के ऊपर, इस वीक के हाई के ऊपर निकलती है। इस वीक के अंदर किस तरह से कामकाज करना है, तो देखिए रेंज तो मैंने आपको बताया कि 18,250 से लेकर 17,800 इसके बीच तो कोई ट्रेड नहीं बनता पोजिशनली। देखिए इंट्राडे के अंदर हम मंडे को किस तरह से प्लान कर सकते हैं, चलो उससे देख लेते हैं कि 5 मिनट के चार्ट पे। देखिए लास्ट वीक हमने यहाँ पे लास्ट मंडे को अगर देखेंगे मैंने इस तरह से ड्रॉ करके दिया था आपको, इस रेंज के अंदर मार्केट है, इस रेंज को नीचे की ब्रेक करी तो हम पी की पोजीशन लेंगे, ऊपर ब्रेक करी तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे। तो नीचे की तरफ ब्रेक किया लेकिन जितने हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने टारगेट मिले नहीं, मार्केट एक वोलेटाइल मार्केट यहाँ पे रही। उसके बाद अगले ही दिन मार्केट ऊपर ओपन हुई हमारे 17,800 के ऊपर, तो हमारा पी की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे खत्म हो गई। फिर यहाँ पे अगर कॉल की अपॉर्चुनिटी मिली तो डेफिनेटली 50 पॉइंट का मोमेंटम डेफिनेटली हमें यहाँ पे मिला। तो 17,950 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट है। अगर हम कहेंगे यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट है, इसके ऊपर मार्केट के अंदर 18,250 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल मार्केट ने 18,150 तक के टारगेट भी दिखाए है, फिर से मार्केट के अंदर गिरावट आई है। तो ये गिरावट कंटिन्यू होती है क्या, ये सिर्फ करेक्शन है जो इस रैली का यहाँ पे आधा यहाँ पे मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट आया है। तो इस बात को हम कंफर्म तब करेंगे जब मार्केट 17,800 को ब्रेक करेगी। 17,800 को जब तक ब्रेक नहीं करती हम पी के पोजीशन में डेफिनेटली यहाँ पे पोजिशनली नहीं बैठेंगे। लेकिन इंट्राडे के अंदर अगर जैसे मार्केट 17,900 के नीचे निकलती है, 17,900 के नीचे, 17,910 के नीचे, 17,910 के नीचे मार्केट निकलती है, डेफिनेटली हम यहाँ पे पी की पोजीशन ले सकते हैं। 17,800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मतलब देखो यहाँ पे मार्केट खुली, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया और जैसे ही मार्केट लो को ब्रेक करी, ये जो एक रेंज थी जहाँ पे मार्केट फंसी थी, इस रेंज के अंदर मार्केट आ जाएगी तो डेफिनेटली मार्केट बॉटम को टेस्ट करेगी। तो 17,800 तक के टारगेट हमें तुरंत देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट नीचे आ जाती है। तो देखिए मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए, कैसे भी ओपन हो जाए, यहाँ मार्केट कैसे भी ओपन हो जाए, देखिए मार्केट किसी भी मार्केट गैप डाउन खुल जाए, फ्लैट खुल जाए, गैप अप खुल जाए, इन तीन ही सिनेरियो में मार्केट जैसे ही लो को ब्रेक करेगी, जैसे इस रेंज के अंदर मार्केट आ जाएगी 17,800 बॉटम टेस्ट हो जाएगा, तो वहां तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर चलती है तो इस रेंज की अगर ये देखिए यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस आया था, यहाँ पे फिर ब्रेक किया, फिर सपोर्ट लिया, सपोर्ट ब्रेक होया, फिर से अगर इसके ऊपर निकलेगी तो डेफिनेटली ये फिर से सपोर्ट की तरह कामकाज करने लगेगा। तो 17,960 के ऊपर, 17,960 के ऊपर हमारे पास कोई भी पी की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। 17,960 के ऊपर हम डेफिनेटली कॉल में बैठेंगे, फिर 18,050 तक के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर चलते हैं तो डेफिनेटली 18,150 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन देखिए विक्स लो चल रहा है तो डेफिनेटली इतने बड़े टारगेट के लिए हम नहीं बैठेंगे। फिलहाल हम ये 18,050 तक के टारगेट के लिए यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
बहुत सिंपल एनालिसिस है। जिस तरह से यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ करके रखी है, आप एक बार इस ड्रॉ को देखिए, इसके आप स्क्रीनशॉट ले, उसी तरह से आप ड्रॉ करके डेफिनेटली मार्केट को इस तरह से अपनी एक सेटअप बना सकते हैं। देखिए अपना सेटअप बना सकते हैं, भाई मुझे इस पॉइंट के ऊपर मुझे कॉल लेना है, भाई मुझे इस पॉइंट के ऊपर पी लेना है, ये हुआ सेटअप। इसके नीचे मार्केट आ जाए तो डेफिनेटली मैं इसे लेके निकल लूंगा, इसके ऊपर मार्केट आ जाए मैं इसे लेके निकल लूंगा। ये इसे कहते हैं सेटअप। एक सेटअप के ऊपर काम करना, एक खुद का सेटअप बनाना। देखिए जब तक आपके पास कोई सेटअप नहीं होगा, आप मार्केट के अंदर पैसे नहीं कमा पाओगे। आपके पास ट्रेड लेने का कोई तो रीज़न होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर आई, मैं कॉल लूँगा। हाँ मार्केट इस रेंज के अंदर आ गई, डेफिनेटली बॉटम टेस्ट करेगी, चलो मैं यहाँ पे पी की पोजीशन लेता है, जैसे ऊपर निकले मैं कॉल लेके यहाँ पे ऐसे लेके निकल जाऊँगा। क्योंकि देखिए जब भी इस तरह से पॉइंट के ऊपर हम ट्रेड लेते हैं, हमारे ऐसे बहुत छोटा है, इसके नीचे 10 पॉइंट, इसके ऊपर 10 पॉइंट, इतना ही हमारे ऐसे रहता है। तो इस तरह से सेटअप के ऊपर है, जहाँ पे छोटा सा एसएल आ जाता है, वहाँ पे अपने ट्रेड को या अपने सेटअप को यहाँ पे ढूंढना, उसके ऊपर ट्रेड करना, तो अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट वहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा एसएल बहुत छोटा होता है। जब तक आप छोटे छोटे एसएल नहीं लोगे, आप प्रॉफिट बड़े नहीं कर पाओगे। छोटे एसएल के साथ आप मानो आपने आज 500 का लॉस किया, कल आपने 1000 का प्रॉफिट किया, मानो कल आपने फिर से 500 का लॉस किया, कल फिर से आपने 150 का यहाँ पे प्रॉफिट किया, तो ऑल आप प्रॉफिट में ही निकल, चाहे 500 रुपये का हो या आप तो प्रॉफिट में निकल रही है। तो देखिए छोटे छोटे प्रॉफिट लेते चलना चाहिए और लॉस बड़े नहीं लेना चाहिए। नहीं तो मानो एक दिन आपने 1000 का लॉस कर लिया, आज आपने 200 का प्रॉफिट लिया, कल आपने 200 का प्रॉफिट लिया, यहाँ पे फिर आपने 100 का प्रॉफिट लिया, फिर कल 200 का प्रॉफिट लिया, फिर अगले दिन आपने 500 का लॉस दिया, तो फिर इस प्रॉफिट का कोई मतलब ही नहीं रहता है। फिर तो आप लॉस ही करने के लिए मार्केट के आए, तो क्योंकि आपके लॉस बड़े और प्रॉफिट छोटे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके लॉस छोटे रहने चाहिए और आपके प्रॉफिट यहाँ पे बड़े रहने चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं कि रोज़ ही आपको बड़े प्रॉफिट मिले। हो मार्केट के अंदर हर रोज आपको बड़े प्रॉफिट नहीं मिलते हैं। मार्केट के अंदर आपको देखना है कि मार्केट का कल प्रीवियस डे मार्केट किस तरह से कामकाज किया, और उसके डिपेंड रहता है कि मार्केट अगले दिन किस तरह से कामकाज कर सकते हैं। उसके हिसाब से अपने आप को ट्रेड को अपने प्लान करना चाहिए। मार्केट की साइकिल रहती है, मार्केट एक 3 फेज के अंदर कामकाज करती है, और उसी फेज के अंदर आपको अपने टारगेट को सेट करना आना चाहिए। या तो नहीं आज तो मार्केट पता नहीं 600 पॉइंट ऊपर गई तो कल भी 600 पॉइंट ऊपर जाएगी, 600 पॉइंट नीचे जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। एक बार अगर 600 गई तो दूसरे दिन मार्केट 50 पॉइंट के अंदर भी ट्रैवल करती हुई दिख जाती है। तो इस चीज़ को हमने बहुत बार एनालाइज किया है। तो इसीलिए हर रोज़ बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं बैठना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे अपने छोटे एसएल के साथ, अपने एसएल के मुकाबले अगर आपको 1:4 की अगर ट्रेड मिल जाती है तो बहुत अच्छी ट्रेड है।